Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 8th मैथ्स की। ठीक है। और हम बात करेंगे आपके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर से, है ना। किस तरीके से आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं या आप उनको वर्ड इक्वेशंस में दिए होते हैं उनको आप पहले फॉर्म करके फिर सॉल्व करते हैं ना। तो बेसिक हम चीजें करेंगे। तो उन्हीं को करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। चलिए, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है? आपको वेरिएबल के बारे में पता है कि कभी भी आप जैसे लिखा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। आप समझते हैं कि वेरिएबल होते क्या है। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल जो वेरिएबल से आप समझते हो जो वेरी करते हैं, है ना। आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसी चीजें जो क्या करती है, वेरी करती है। वेरी का मतलब कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है ना। जैसे आप देखते हैं कि x हो गया, y हो गया, z एक्सेट्रा, है ना। इन्हें हम क्या करते हैं, वेरिएबल के टर्म्स में हम इस्तेमाल करते हैं कि जब चीजें क्या करेंगे, वेरी करती है। आपने कई सारे आपने मैथ्स में प्रॉब्लम्स देखी हैं कि कहीं पे आप देखते हैं कि x की वैल्यू 2 आ रही है, कहीं पे 4 आ रही है, कहीं पे आपकी 3 आ रही है। तो जो चीजें वेरी कर रही है उन्हें हम बेसिकली क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। एक होता है आपके पास कांस्टेंट, है ना। जो आपके पास नंबर्स हैं, जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, है ना, वो सारे क्या है, कांस्टेंट की कैटेगरी में है। जैसे कि हम बात करें 1 से 1 2 अप टू 10, जो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, है ना। तो सारे के सारे क्या है, आपके कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। कांस्टेंट है। तो जब वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मिलते हैं तो जाके क्या बनता है, एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है ना। जब वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मिलते हैं तो क्या बनेगा, एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन हमेशा कैसे बनेगा? एक्सप्रेशन हमेशा बनता है वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के, ठीक है ना। वेरिएबल प्लस कांस्टेंट मिला के आपका एक एक्सप्रेशन तैयार होगा, है ना। जैसे कि आपके पास वेरिएबल सपोज x है ना। कांस्टेंट आपके पास कोई कांस्टेंट है, जैसे आपने क्या ले लिया, 2 ले लिया, है ना। तो 2x आपका क्या है, आपका एक एक्सप्रेशन तैयार हो गया। या आपने क्या कर दिया, 2 प्लस x कर दिया, ये भी आपके पास एक क्या है, एक्सप्रेशन है। या आपने क्या कर दिया, x डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ये भी एक्सप्रेशन है। तो आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे एक्सप्रेशन कैसे बन रहे हैं, सारे के सारे एक्सप्रेशन वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के बन रहे हैं, है ना। तो ये सारी बातें आपने समझी कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। अब जो मेन टॉपिक हमारा आज का है कि इक्वेशंस क्या होती है ना। हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशंस कब बनती है? जब एक्सप्रेशंस को आप इक्वेट करेंगे, है ना। एक्सप्रेशन कांस्टेंट को आप जब इक्वेट करते हैं तो जाके आपके पास इक्वेशन तैयार होती है ना। इक्वेट के लिए आप क्या लगाते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं। सपोज मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है x प्लस 2, है ना। एक एक्सप्रेशन है मेरे पास, मैंने इसको इक्वेट करा, किसी नंबर से करा या किसी और अदर एक्सप्रेशन से मैंने इसको क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तब जब दो एक्सप्रेशन आपस में इक्वेट होते हैं इस इज इक्वल टू के साइन से, तो इक्वेशन तैयार होती है ना। और ये तो आपने समझा कि इक्वेशन तैयार हुई। और लीनियर इक्वेशन है, तो जब भी बात आती है लीनियर की, है ना, हम बार बार बात कर रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की हम बार बार बात कर रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन है क्या। तो एक्चुअल में लीनियर का मतलब होता है कि वो जो वेरिएबल आपके पास मौजूद है, जैसे कि x यहाँ पे आपके पास वेरिएबल मौजूद है, तो x की जो पावर है वो हमेशा आपको 1 ही दिखाई देगी, है ना। तो उसको हम लीनियर बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? जब आपको x की जो पावर है आपके पास हमेशा 1 हो तो लीनियर में आती है ना। और वन वेरिएबल मतलब आप एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल करें। अभी तो आप जितनी भी इक्वेशन अगर आप देखो, जैसे कि हम लिखे y + 2 = 6, है ना, एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है।
x प्लस 9 इक्वल टू 4, एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है ना। तो ये सारे के सारे क्या है आपके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स में आते हैं। आई बात समझ में? चलिए ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। पहले कोई भी हम लीनियर इक्वेशन उठा के देखें। सपोज मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है 2x माइनस 3 इक्वल टू 7, है ना। अब आप देख पा रहे हैं कि इक्वल टू के आप इस तरफ ये जो क्वांटिटी होती है, कोई एक्सप्रेशन होता है, हम क्या बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, है ना। और इधर वाली क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे RHS, राइट हैंड साइड, है ना। तो एक क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे LHS बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। एक क्वांटिटी को आप क्या बोलेंगे RHS बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, है ना। सपोज आपके पास ये इक्वेशन है। अब इसको कैसे सॉल्व करना होता है कि हमें हमेशा x की वैल्यू हमको यहाँ से निकालनी है, इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ बातें आपको, कुछ फंडामेंटल जो चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है कि सपोज आपके पास ये इक्वल टू है ना, इक्वल टू है। तो कोई भी वैल्यू जब एडिशन में हो, इस तरफ एडिशन में कोई वैल्यू हो और वो वैल्यू इक्वल टू के उस तरफ जारी हो, है ना, तो सब्ट्रैक्ट में चले जाएगी, है ना। किस में चले जाएगी? सब्ट्रैक्ट में चले जाएगी। कोई वैल्यू यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में हो तो उधर जाके वो किस में चले जाएगी? एडिशन में चले जाएगी, ठीक है ना। कोई वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई में हो तो उधर जाके वो किस में चले जाएगी? डिवीजन में चले जाएगी, ठीक है। कोई वैल्यू इधर डिवीजन में हो तो उधर जाके किस में चले जाएगी? आपकी मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में आपको? क्या क्या बातें हमने करी। कोई वैल्यू एडिशन में उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट में उधर जाके एडिशन हो जाएगी, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवीजन में चले जाती है, डिवीजन में हो तो उधर जाके मल्टीप्लाई में चले जाती है। ये कुछ बेसिक बातें हैं आपकी इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आई होंगी, है ना। तो आप इनको नोट कर सकते हैं और फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे इनको सॉल्व करने की प्रोसेस में कि कैसे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका नोट डाउन हो गया होगा। तो आगे बढ़े, हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। सपोज जैसे कि हमें एक क्वेश्चन दी है, ये हमें दिया है 2y प्लस 9 इक्वल टू 4, 2y प्लस 9 इक्वल टू 4, ये हमको दिया है। अब y की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो जो y के साथ जुड़े हैं उनको अलग कर दो आप, है ना। अब आप देखो y के साथ 2 भी जुड़ा है, 9 भी जुड़ा है, पर ज्यादा दूर थोड़ा कौन है? 9 दूर है, क्योंकि y एकदम 2 एकदम पास है मल्टीप्लाई में। तो पहले हम क्या करेंगे? 9 को भेजेंगे, है ना। तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? 4। अभी आपको बताया कि प्लस की कोई चीज उधर जाती है तो सब्ट्रैक्ट होती है, तो -9 हो जाएगा, है ना। 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? -5, ठीक है ना। चलिए, अभी 2y के साथ मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई की चीज उधर जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, तो y कितना आ जाएगा? -5/2। तो y की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी -5/2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तरीका है ना। आप नोट डाउन करिए इसे। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है। सपोज इस तरीके से हमारे पास है x/3 प्लस 5/2 इक्वल टू 3/2 इक्वल टू -3/2, है ना। चलिए, आप देख पा रहे हैं कि x/3 5/2। तो इजली क्या है? इजली ये है कि आप इसको देखिए, इसको ना करने के दो तरीके हम बताएंगे आपको। दो तरीके से हम इनको कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि आपके पास x/3 प्लस 5/2 इक्वल टू -3/2 है हमारे पास। तो 5/2 को इस तरह आप भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा? x/3, 5/2 उधर प्लस में, इधर उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3/2, 5/2 उधर जाएगा तो -5/2 हो जाएगा, है ना। तो आप इधर एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? एलसीएम 2 आ जाएगा,
2 1 जा 2, 1 3 जा 3 -3, 2 1 जा 2, 1 5 जा 5 -5, है ना। तो x अपॉन 3 इक्वल टू कितना, माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस होता है तो -8/2 हो जाएगा, है ना। 8/2, 2 से इसको आप काट दीजिए -4, तो x/3 इक्वल टू -4। एंड आप 3, अब आप देखें 3 इधर क्या है, डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना, -4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, -12। ठीक है ना, एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, x/3 प्लस 5/2 इक्वल टू -3/2, है ना। तो आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए इधर, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6, 3 2 जा 6, 2 इंटू एक्स, 2x, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15 इक्वल टू 3/2, है ना। तो कितना, अब 6 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x प्लस 15 इक्वल टू व्हाट, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2, है ना। 2 से आप 6 को काटे 3 टाइम्स, तो 2x कितना हो जाएगा आपके पास, 9, 3 3 जा 9, ठीक है ना। 15 को उधर भेजा हमने, -15 हो जाएगा, ठीक है ना। हो जाएगा आपके पास 15 में से 9 गया -6, ठीक है ना। 15 में से 9 गया, कितना हो जाएगा आपके पास, -6। x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, x/3 5/2 इक्वल टू -3। अच्छा, ये माइनस है आपके पास, है ना, ये माइनस है, तो ये -9 हो जाएगा आपके पास, -9, -9 और -15 कितना होता है, 15 और 9 24, है ना, तो -24। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -24, 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो -12 आ जाएगा, है ना, -12। तो आप देख पा रहे हैं दोनों से आंसर -12 आ रहा है। और दोनों तरीकों में फर्क क्या था, पहले वाले तरीके पे हमने 5/2 को डायरेक्ट उधर भेजा, देन सॉल्व किया। इधर हमने क्या किया था, हमने पहले एलसीएम ले लिया इस तरफ 3 और 2 का, और देन फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करी। फिर तो आपने वैसे ही करना है, जो उधर प्लस है उधर जाके माइनस, जो माइनस है उधर जाके प्लस, जो डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, ये सारी बातें हमने करी, है ना। तो आप नोट डाउन कर लीजिए से, फिर आगे करते हैं। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, अगला दिया है सॉल्व करना हमें 15/4 माइनस 7x इक्वल टू 9, 7x इक्वल टू 9, है ना। चलिए तो क्या कर सकते हैं, 15/4 को आप उधर भेज दीजिए, -7x, 15/4 को उधर भेजेंगे तो प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 15/4, है ना। अभी 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, आप एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। 1 में आप क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 1 में आप क्या मल्टीप्लाई करें, 4 आएगा, 1 ही मल्टीप्लाई 4 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, है ना। तो 1 4 जा 4, 4 की मल्टीप्लाई 9 से होगी, 4 9 जा 36, माइनस 4 में 1 मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है, तो 1 15 जा 15, ठीक है ना। तो -7x इक्वल टू कितना, 36 माइनस 15 इक्वल टू कितना होगा, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 21/4। तो कितना आ जाएगा, -7x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21/4। अभी 7 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में x के साथ, है ना। तो आपके पास अभी ये है -7x इक्वल टू 21/4 है ना। तो -7x को आप उधर भेजे, -7x को आप उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21/4 है, और ये -7 मल्टीप्लाई में x हो जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा -7। तो 7 से आप 21 को करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/-4। एक्चुअल में हम माइनस को नीचे नहीं रखते, ऊपर लेके आते हैं, तो हम माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और -1 से इसको डिवाइड करेंगे। इस वजह से आपके पास ऊपर -3 आ जाएगा, नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस से जब माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, -3/4, ठीक है ना। इस तरीके से आपने x की वैल्यू निकाली, आप ऐसे कर सकते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।
इसी तरीके से हमारे पास एक और है, इस तरीके से आपको क्या दिया है, y अपॉन 1.5 इक्वल टू 1.6 है ना, ये आपको दिया है y इक्वल टू 1.5 अपॉन 1.6। अब आप देखो y की वैल्यू हमें निकालनी है, 1.5 डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 1.5 है ना, तो y की वैल्यू कितनी आएगी आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 1.6 को जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30, 0 कैरी ओवर 3, 5 5 और 3 8, ठीक है ना, 1 6 6, 1 1 1, 0 8 6 14 4 1 24 है ना, पॉइंट 2 के बाद 1 2, तो 2.40, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2.40 है ना, कितनी आ जाएगी 2.40। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, जो भी वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी। आई बात समझ में आपको, है ना। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशंस को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से बच्चों आपने आज लीनियर इक्वेशंस के बारे में समझा इन वन वेरिएबल। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या क्या मतलब है आपके लीनियर इक्वेशंस के एक्सप्रेशन के और किस तरीके से आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।